नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप जिस चैनल पर उसका नाम है अड्डा 24/7। और दोस्तों आप किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करते होंगे और जब आप किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके मन में एक डाउट और रहता है, एक प्रश्न और रहता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के पीसीएस को तो दे ही रहे होते हो, पर अपने आसपास के राज्य के, अपने आसपास के स्टेट के पीसीएस को भी देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान से हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम हरियाणा का जो है वो पीसीएस निकाल लें, है ना, हम यूपी का पीसीएस निकाल लें। तो आज का ये सेशन आप उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो बेसिकली वाकई में बहुत, देखो पीछे का बैकग्राउंड देखिए, मैं यही चाह रही थी कि इतना कूल तरीके से ना आप अपने ऑल स्टेट पीसीएस की, अपने इस एग्जाम के पीसीएस के साथ साथ में आप अपने स्टेट के पीसीएस के साथ साथ में आप किसी और स्टेट के पीसीएस को भी कैसे जो है वो आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाइड कर सकते हो, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो प्रोस्पेक्टिव है जो कि हम लोग एक बार में उस चीज को निकाल सकते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। सब चीजें कॉमन होती हैं, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप पॉलिटी पढ़ोगे, इंडियन की तो सारी होगी। एक चीज आपको जो जाननी जरूरी होगी, उस स्टेट की जीके, उस स्टेट की हिस्ट्री। तो आप उस स्टेट की जनरल नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस स्टेट के बारे में, जीके के बारे में पता होना चाहिए। एक ही तो चीज है जो अलग है, और दूसरी चीज कि उस स्टेट का एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न। तो ये सारा सिनेरियो अगर आपको उस स्टेट के बारे में पता है, कभी कभी हम सिर्फ पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें ये छोटी छोटी चीजों के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। आप उस स्टेट का जो पीसीएस हुआ है उसके पीवाईक्यूज देखिए, आप उसके एग्जाम को एनालिसिस करते रहिए कि क्या क्या इन लोगों में वेरिएशंस ये अपने एग्जाम्स में करते रहते हैं। आखिरकार टॉपर हैं तो वो टॉपर जो है वो कौन से टॉपर की हिस्ट्री देखो कि कौन कौन से टॉपर हैं। आप उसके अंदर आप कट ऑफ देखो कि कौन कौन सी कट ऑफ जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ये कुछ पोर्शंस होते हैं जो वाकई में आपके एग्जाम को क्रॉस करने, आपके एग्जाम को क्वालिफाइड कराने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को रखनी पड़ेगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जाते हैं, आप जैसे मान लो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। मान लो आप अड्डा के इंस्टीट्यूट से ही पढ़ रहे हैं, अगर आप अड्डा के ही एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा। अगर आप अड्डा की एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पर जब आप ऑल कोर्सेज के लिस्ट में जाते हैं, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई मान लिया मैंने कि आप जो है वो कहाँ से हैं, आप जो है वो बिहार से हैं, या फिर मान लेती हूँ कि मैं आप राजस्थान से हैं, और आप राजस्थान के साथ, अगर आप राजस्थान से हैं तो अगर आप राजस्थान के बैच में अगर अनरोल करवा रहे हैं, जैसे कि आपकी जो पूरी प्रोसेस रहेगी वो तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक सी है कि जैसे ही आपने राजस्थान के महापैक पे जो है वो क्या किया, एनरोल करवाया, Y698 आपने कोड लगाया, आपको ये बैच पड़ा 2700 रुपए का, और भी सस्ता मिल जाएगा जब आप कूपन वाउचर्स यूज करते हैं तो। पर इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिल रहे हैं, इस बैच में आप लोगों को वो सारे तमाम एग्जाम्स मिल रहे हैं जिन एग्जाम में हम लोग जो है वो तैयारी करवा रहे हैं। आपको हर एक इंडिविजुअल बैच मिल रहा है। जैसे राजस्थान हिस्ट्री मिला, राजस्थान ज्योग्राफी मिल गया, इंडियन पॉलिटी मिल गया, आर्ट एंड कल्चर मिल गया। मेरा आर्ट एंड कल्चर खराब है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अभी तो मैंने इसको एनरोल नहीं करवाया। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर एनरोल करवाया और राजस्थान हिस्ट्री मैंने पढ़नी स्टार्ट की। उससे पहले आप जब भी किसी स्टेट के पीसीएस के बारे में बात करते हो तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी होती है वो है कि उस स्टेट के बारे में जानकारी जो हम लोग नहीं जुटा पाते। सारे नोट्स को उठाकर पढ़ना पड़ेगा, सारी पुरानी हिस्ट्री क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसके अंदर पॉलिटिकल इशू क्या है, सारे पर्सपेक्टिव के बारे में आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी, कहाँ पता होंगी, कैसे हम तैयारी करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले आप जो मोटी चीज है, लाइक इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है ना, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो तो सारा का सेम है। एक ही तो चीज सेम नहीं है जो कि है वो स्पेसिफिक स्टेट का जीके। आपको सिर्फ वही तो एक बढ़ाना है। यहाँ पर हमारे पास में ना काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि अगर मैं महापैक में बात करती हूँ तो ये महापैक से राजस्थान के, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, आप इनमें से किसी भी, जैसे कि मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया हरियाणा के, अगर आप हैं हरियाणा का, अगर आपको महापैक चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, आप लोगों को हर एक इंडिविजुअल बैच मिल जाता है। एनसीईआरटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी, इकोनॉमिक वाला बंदा अकेला इकोनॉमी पढ़ सकता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ सकता है, इसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ सकता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया,
यहाँ पे बेसिक डिस्कशन हो गया, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, है ना, सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं। ऐसे राइटिंग इवन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपको 331 टेस्ट सीरीज भी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोस्पेक्टिव हैं जो अपने आपको अपने इस बैचेस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी चल रही है डबल वैलिडिटी, यानी कि नॉर्मल केसेस में अगर आप लेते हैं तो आपको 12 महीने के लिए एनरोल होते हो, पर अगर आप इस वैलिडिटी में लेते हो जो कि अभी गिव अवे का पोर्शन है, उसमें आपको 24 महीने के लिए वैलिडिटी मिल जाती है। एक और इतना आसान तरीके से आपको उस स्पेसिफिकली मैं कहूँगी स्टेट के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। आपको अगर बैच चाहिए, आपको बैच चाहिए तो आप जो है वो अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और एनरोल करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कोड यूज़ करना है। कोड है आपका Y698। जैसे ही आपने Y698 कोड यूज़ किया, आपको ये बैच पड़ेगा 2700 रुपये का, पर 2700 रुपये आपको नहीं देने हैं। 2700 रुपये आपको नहीं देने हैं। आप जब एप्लीकेशन से इस बैच को डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को कूपन वाउचर्स मिलते हैं। ये बैच आपको लगभग 2600 रुपये का पड़ेगा। दोस्तों 2600 रुपये का ये महापैक, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज, आपको ई बुक्स सब मिल जाती हैं, और वो भी 24 महीने के लिए, तो इससे बेनिफिट डील जो है वो नहीं हो सकती। सो चॉइस इज योर्स। अपने आप पे विश्वास रखिए, और अगर आपको इस बैच से रिगार्डिंग इन महापैक से रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है, आप गाइज मुझे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और इसी के साथ ही एक नए सेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।